माँ बाप का अकेला, खुद सोचिए उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। और हम कैसे कह देते हैं कि हमारा पीछे कोई नहीं है। हम कैसे कह देते हैं कि यार हम सिर्फ पैसे की मशीनें बन गई हैं। अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, इंतहाई अफसोस की बात है, दुख की बात है, जो खबरें आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ। एक आज से 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है जद्दा में, और एक मैं अभी सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था, खाना खाने आया तो स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो एक वीडियो सामने आई। वल्लाह आलम कल की है, परसों की है, 4 दिन पहले की है, रियाज से एक वो। मैं एक आपसे बात करता चलूँ। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान में कोई नहीं है, या बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जो परदेश में चला जाता है तो उसका पीछे कोई नहीं रह जाता, वो सिर्फ पैसे की मशीन बन जाती है। लेकिन ये बात, ये आपका ख्याल सरासर गलत है। मेरे भाइयों, आपकी फैमिली है, आपकी माँ है, आपके भाई है, आपकी बहन है, आपकी तमाम फैमिली आपका पीछे इंतजार कर रही होती है, सब आपसे प्यार कर रहे होते हैं। ये हमारा जो सोचना है ना, ये इंतहाई गलत है कि हमें कोई प्यार नहीं करता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा जो आपके पीछे रह गए, जो आपके वहां पर पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, आपकी माँ है, बहन है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं, जो भी हैं, खुदारा उनके लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी अमान के लिए आप अपने आप को महफूज रखें। आप काम पर जा रहे हैं तो सेफ्टी इकदाम जरूर इस्तेमाल किया करें। बहुत से लोग इन्हीं सेफ्टी इकदाम इस्तेमाल ना करने की वजह से ना बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट का शिकार। तो अभी जद्दा में इंसिडेंट हुआ है ना 2 दिन पहले, हमारा भाई जिला बावलपुर से ताल्लुक रखने वाला काम कर रहा था, ऊपर से गिरा है, वो प्लास्टर कर रहा था, तलीस कर रहा था, ऊपर से गिरा है, सिंगाले के ऊपर जाके लगा। जो फटा होता है, जो गो बनाई होती है पाकिस्तान की लैंग्वेज के मुताबिक, जो गो बनी होती है उसके ऊपर गिरे। मौके के ऊपर ही बेचारे की माँ बाप का अकेला, खुद सोचिए उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, उसके माँ बाप किस आलम में होंगे। उनके लिए तो एक कयामत का मंजर हो गया। सोचिए कैसे उनके घर में किस तरह से ये कैसे बर्दाश्त कर पाए होंगे, जिनका एक ही बेटा होगा। और हम कैसे कह देते हैं कि हमारा पीछे कोई नहीं है। हम कैसे कह देते हैं कि यार हम सिर्फ पैसे की मशीनें बन गई है। टिकटॉक देखो, फेसबुक देखो, रील्स देखो, ये भरे पड़े हैं कि यार सिर्फ हम पैसे की मशीन ना। नहीं भाई, ये गलत है। दूसरा जो इंसिडेंट हुआ है ना, वो हुआ है रियाज के अंदर। एक पाकिस्तानी भाई गाड़ी के अंदर बैठा, बेचारा थका हुआ था, गाड़ी चला रहा होगा, टैक्सी चला रहा होगा, मशवार उठा रहा होगा, वल्लाह आलम, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा, हीटर ऑन किया, हीटर ऑन करके वो सो गया। फिर उसी वक्त ही पता चला जब उसकी डेथ हो चुकी थी। गाड़ी चलाने वालों से मेरी खास कर रिक्वेस्ट है, जब भी आप गाड़ी में हों या आपके बच्चे गाड़ी में हों, तो लिहाजा आपने जब हीटर ऑन करना है, चाहे तो एसी भी ऑन करना है ना गर्मी में, तो आपने जो आपकी गाड़ी के जो मिरर हैं, जो शीशे हैं, वो थोड़े डाउन रखने हैं, ताकि उसके अंदर जो जहरीली गैसेस बनती हैं ना, कूलिंग से या हीटअप से जो भी गैसेस बनती हैं, वो फौरन इखराज करती रहें। क्योंकि ये इतनी जहर आलूद गैसेस होती हैं कि इससे इंसान की मौत चंद ही सेकंडों में वाक़ई हो जाती है। उसकी वजह यह है, वो जब गैस असरअंदाज होती है ना, तो इंसान की सोचने समझने की जो सलाहियत है ना, वो खत्म हो जाती है। इंसान को पता चल जाता है, लेकिन उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद जब गैस अपना पूरा असर करती है, तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो खासकर जो गाड़ी चलाने वाले भाई हैं, वो एहतियात किया करें। और जो काम करने वाले जो मेहनत मजदूर भाई हैं, जो मजदूर तबका है, जो लेबर तबका है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, खुदारा कोई सेफ्टी इकदाम जरूर किया करें। अपने ठेकेदार को बोलें, जो आपको लेके जाता है काम के ऊपर, वो आपके लिए सेफ्टी जो किट है, जो टूल्स हैं, वो आपको मुहैया करे। उसके बगैर काम करने से गुरेज करें। आपको पता है सऊदी अरब में सेफ्टी के बगैर काम करना वैसे भी गैर कानूनी है, तो लिहाजा आप लोग भी सेफ्टी जरूर इस्तेमाल किया करें।